जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। सेल्फ पब्लिशिंग विद अजमत के साथ मैं हूं अजमत हुसैन ताहिर। और आज की हमारी वीडियो है जी पब्लिशिंग रॉकेट फॉर केडीपी, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने पब्लिशिंग रॉकेट के रिलेटेड पहले भी दो वीडियो जो है वो बना रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ बिगनर स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है, उन्हें जो है वो मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं किया हुआ। तो आज की वीडियो में मैं ए टू जी जो है वो आपको इसके मुतालिक बताने वाला हूं। और साथ ही साथ जो है वो मैं कंप्लीट इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिसमें आपको जो है वो कीवर्ड के रिलेटेड किस तरीके से प्रॉफिटेबल आप फाइंड कर सकते हैं, सारी चीजें ए टू जी जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारे पोर्शन बता दूंगा। आज जो है वो मैं आपको इसका एक जो है वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन कह लें, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारा जो है वो आपको आज गाइड करने वाला हूं इसमें। ठीक है, जो स्ट्रेटजीज होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लेलिस्ट में आपके लिए बना दूंगा, उसमें जो है वो आप देखते रहें। तो चलें जी, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जो है वो जरूर देखिएगा। अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ इसे लाइक करें। अगर आप पब्लिशिंग रॉकेट हमसे परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या हमारा अमेजोन केडीपी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा कोर्स भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है वो उधर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, मैंने जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप जो बनाया हुआ है इसके रिलेटेड, तो इससे जो है वो हम सारे का सारा जो है वो कवर करते हैं। पब्लिशिंग रॉकेट, this is the home page of publishing rocket. From here you can get started by clicking on your desired search feature in the navigation bar by clicking one of the feature buttons. चलें जी, साथ साथ इंग्लिश में जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश लिखी हुई है, आप लोग रीड करते जाए, मैं हिंदी में ही सारा जो है वो एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये आपकी फर्स्ट जो है वो नेविगेशन बार आएगी ऊपर वाली, जिसमें आपको होम, कीवर्ड सर्च, ठीक है, कंपटीशन एनालाइजर है, कैटेगरी सर्च है, एएमएस कीवर्ड सर्च है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये देखने को मिल रहा है जी चूज योर मार्केट। ठीक है, तो इधर से आप जिस मार्केट के लिए अपना काम टारगेट कर रहे हैं उस मार्केट को जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक इसमें मैं बात बता दूं, अभी जो है वो फिल वक्त amazon.com में चल रहा है और साथ में जर्मनी में जो है वो चल रहा है। इसके अलावा बाकी मार्केट सभी जो है वो रॉकेट में इंक्लूड नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम बढ़ते हैं। ये सारी बात यही मैंने जो है वो राइट करवाई है कि amazon.com की मार्केट मौजूद है। उसके अलावा जो बाकी हैं वो आपको जो है वो जल्द मिल जाएंगी इंशाल्लाह, जल्द जो है वो रॉकेट में आ जाएंगी। उसमें एक के बाद नीचे जो आपकी बार आ रही होती है उसमें आपका वर्जन बता रहे होते हैं कि ये कौन सा वर्जन जो है वो चल रहा है। उसके बाद आपका अगर किसी किस्म की कोई हेल्प की जरूरत है तो वो आप सपोर्ट पे क्लिक करके तो मजीद जो है वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि चूज ए सर्च फीचर टू गेट स्टार्टेड, जो कि हमें फीचर मिल रहे होते हैं ना। ठीक है, ये वाले कीवर्ड सर्च, कंपटीशन एनालाइजर, कैटेगरी सर्च, एएमएस कीवर्ड सर्च, ये बेसिकली हैं क्या, इसके मुतालिक जो है वो हम बात करते हैं। जैसे कि जो आपका 7 बॉक्स कीवर्ड होते हैं, ठीक है, वो आपने अगर फाइंड करने हैं तो इसके पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से आप फाइंड कर सकते हैं। कोई भी आपकी कैटेगरी होगी, और इसको करना किस तरीके से है, मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन आ रही होती है, उसे आप अपनी कैटेगरी बेस पे सर्च कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का काम है, या जो आपकी निश होगी उसके रिलेटेड जो है वो आप अपना मेन कीवर्ड सर्च करें तो उसके रिलेटेड मिलते जुलते सारे कीवर्ड जो अमेजोन पे चल रहे हैं वो सारे के सारे आपको जो है वो शो हो जाएंगे। कीवर्ड सर्च की मैं अलग से वीडियो जो है वो बनाऊंगा कि आपने कीवर्ड को फाइंड किस तरीके से करना है, उसके लिए प्रॉफिटेबल जो है वो स्ट्रेटजी कौन सी यूज करनी है, वो सारे का सारा काम जो है वो मैं एक अलग वीडियो में आपको मुकम्मल जो है वो बना के दूंगा। उसके बाद हम बात करते हैं जी कंपटीशन एनालाइजर की। आप क्या करेंगे कि जो आपका मेन कीवर्ड है या कैटेगरी है उसको सर्च करके आपको पता चल जाएगा कि आपका कंपटीटर कौन है और उसकी कितनी बुक्स जो है वो सेल हो रही हैं। ठीक है, और आपने उसका एनालाइज करने के बाद फिर अपनी बुक को जो है वो बनाना है, फिर आप आसानी से उसे जो है वो बीट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो मुश्किल होगी आप लोगों के लिए, आप अच्छे से जो है वो रैंक नहीं कर सकेंगे।
नेक्स्ट है जी कैटेगरी सर्च। कैटेगरी सर्च मोस्टली जो डिमांड आ रही थी वो कैटेगरी सर्च के हवाले से आ रही थी, इसे मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में डीपली बता दूंगा। ठीक है, कैटेगरी सर्च में बताया जा रहा है कि आपने जो भी कैटेगरी सर्च करनी है, चाहे वो बुक के रिलेटेड है, चाहे वो ई बुक के रिलेटेड है, ठीक है, उसमें आपको जो है वो बेस्ट सेलर बनने के लिए जो है वो बताया जा रहा होता है कि अगर आपने बेस्ट सेलर बनना है तो आपको कितनी बुक्स जो है वो सेल करवाना पड़ेंगी, तो फिर जो है वो आप उसकी कैटेगरी या सब कैटेगरी में जो है वो रैंक कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है जी एएमएस कीवर्ड सर्च। बेसिकली एएमएस कीवर्ड सर्च में होता क्या है कि आपका जो मेन कीवर्ड है आप उसी कीवर्ड को सर्च करते हैं। ठीक है, सर्च करने के बाद आपने क्या करना होता है, इधर जो है वो आपने सर्च कर लिया बार में, ठीक है, एएमएस कीवर्ड सर्च बार में आपने उसे सर्च किया। सर्च करने के बाद वो आपको डिफरेंट जो है वो रिजल्ट्स दे देता है, जिसमें ऑथर का नेम भी आ जाता है, बुक का टाइटल भी आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपको शो हो रही होती हैं, तो उससे आपको आसानी हो जाती है कि कौन सी बुक कितनी जो है वो सेल हो रही है और किसने किस तरीके से काम किया है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको मिल जाती हैं इजीली, आपके मेन कीवर्ड के साथ मिलते जुलते कीवर्ड जो है वो सारे के सारे आपको बता देगा। ठीक है, इसका ये एडवांटेज जो है वो हमें मिल रहा होता है। बाकी मजीद डिटेल जो है वो A to Z इधर जो है वो इंग्लिश में मैंने राइट करवा रखी है, आप इसे जो है वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी कीवर्ड सर्च फीचर। ठीक है, कि अगर आप कीवर्ड जो है वो सर्च कर रहे हैं तो उसके फीचर जो है वो किस तरीके से, ये मेन जो है वो 12 आपको शो करवाई जा रही है कि आपने क्या करना है जी। मेन आपका टैब नजर आ रहा है, ठीक है, बार आ रही है, उसके बाद आपने जो भी कीवर्ड सर्च करना है, सी योर कीवर्ड एंड टाइप ऑफ सर्च हेयर। ठीक है, इधर से जो आपने सर्च टाइप किया है वो इधर आपको शो होगा, और न्यू कीवर्ड जो है वो आप इधर जो है वो सर्च कर सकते हैं। क्लिक टू ओपन ए न्यू साइट टैब, उसके बाद डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद ये एनालाइज का ऑप्शन है, एनालाइज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे कीवर्ड जो है वो मिलते जाएंगे, यानी कि उसका कंपटीशन का स्कोर, ठीक है, एस्टिमेटेड जो है वो अमेजोन पर मंथ कितनी सेल हो रही है, उसके बाद एवरेज मंथली अर्निंग है, ठीक है, नंबर ऑफ कंपटीटर्स हैं, ये सारे के सारे जो है वो एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो आपको शो करवा देगा। वो भी नीचे मैंने दिखाया है कि किस तरीके से आपको शो होंगे। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपको सारे का सारा रिजल्ट जो है वो शो होता जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया है कि आपने किस तरीके से इनको सिलेक्ट करना है, क्या इसका क्राइटेरिया होगा, क्या प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बता दूंगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी कंपटीशन सर्च फीचर की तरफ। ठीक है, इसमें आपने क्या देखना है कि आपका क्या है जी, सी योर कीवर्ड एंड टाइप ऑफ सर्च हेयर, जो आपने टाइप किया होता है वो आपको इधर शो होगा। उसके बाद क्लिक टू ओपन ए न्यू सर्च टैब, ठीक है, इस पे जो है वो न्यू सर्च टैब जो है वो ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये सी बुक डाटा, क्लिक टू सी रिजल्ट्स फॉर दी अल्टरनेट सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अल्टरनेट जो है वो सर्च रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। उसके बाद यूज दी स्क्रॉल बार टू सी आर 10 रिजल्ट्स, तो इसके 10 रिजल्ट जो है वो शो करवा रहा होता है, उस सब रिजल्ट्स को जो है वो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने टाइप, आर्थर, एज, ABSR, ठीक है, KWT, KWST, ठीक है, ये सारे का सारा काम जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अपना कैटेगरी सर्च की तरफ। ये मेन चीज है, इसे जो है वो मैं रॉकेट ओपन करके सारा डिटेल में आप लोगों को गाइड कर देता हूं। तो चलें जी बढ़ते हैं कैटेगरी सर्च में। कैटेगरी सर्च को हमने ओपन करवाया, ओपन करने के बाद इसके जो है वो दो पोर्शन आते हैं, एक बुक का, एक ई बुक का। अगर आप दोनों के लिए करना चाहते हैं तो वो दोनों जो है वो कर सकते हैं, जैसे कि इधर जो है वो शो करवाया जा रहा है कि ये एक दफा रीड कर लें जी। सर्च फॉर कैटेगरीज कंटेनिंग स्पेसिफिक वर्ड्स आर फ्रेजेस, तो इधर जो है वो आप 3 वर्ड तक जो है वो चीज को सर्च करवा सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ रिजल्ट शोन, ठीक है, किस टाइप से होना चाहिए, वो इधर बोथ करेंगे तो वो दोनों जो है वो आते जाएंगे दोनों के लिहाज से, अगर सिंगल रखेंगे तो वो सिंगल के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको कैटेगरीज नजर आ रही हैं ये मेन कैटेगरीज होंगी। ठीक है, उसके बाद क्लिक टू सी दी सब कैटेगरीज, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर जो है वो सब कैटेगरीज मिलती जाएंगी।
ठीक है, जैसे मैं करता हूँ जी बुक पे क्लिक। बुक पे क्लिक करने के बाद मैं नीचे जो है वो ये कुक बुक फूड एंड वाइन इस पे क्लिक करता हूँ, चेक इट आउट। ठीक है, इधर वो आपकी मेन कैटेगरी थी, आगे जो है वो सब कैटेगरीज आ गई। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही होती है ये है जी बेस्ट सेलर रैंक। ये नीचे जो लिखा आ रहा है ना 27, वो कहते हैं जी अगर इस कैटेगरी में आपने बेस्ट सेलर रैंक में आना है तो आपको 27 बुक जो है वो, ठीक है, 27 तक जो है वो बुक्स है इसमें, और आपको सेल कितनी करवानी पड़ेंगी, 623 बुक्स जो है वो सेल करवानी पड़ेंगी इस कैटेगरी में, नंबर 1 कैटेगरी में आने के लिए। बेस्ट सेलर रैंक 27 तक है ये। ठीक है जी, ये इतनी जो है वो आपको सेल करवानी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है जी अमेजोन बेस्ट सेलर रैंक 10 तक, तो उसके लिए आपको जो है वो कितनी सेल करवानी होगी, 150 बुक्स जो है वो सेल करवानी होंगी इस मेन कैटेगरी में। बात समझ रहे हो जी। इसका BSR 325 होगा, और इसका जो है वो कितना आएगा जी सेल 150 जो है वो सेल करवानी होगी। फिर से मैं बता देता हूं, ABSR Amazon बेस्ट सेलर रैंक 1 अगर आपने लेके आना है तो उसका BSR आपका 27 शो होगा, और उसकी सेल जो है वो कितनी करवानी होगी, 623। तो ये देख सकते हैं जी। ठीक है, उसके बाद ये सेल्स के लिहाज से बात समझे जी। नीचे वो फर्दर जो है वो आपको बताता जा रहा है कि किस में कितना, जैसे कि ये हम देख लेते हैं बुक्स, कुक बुक फूड एंड वाइन बेकिंग ब्रेड। ठीक है, इसमें 511 जो है वो बेस्ट सेलर रैंक होगा, और 107 जो है वो बुक सेल करवानी होंगी। ठीक है, और उसके बाद इधर 7179 जो है वो आपका BSR आएगा, और उसका कितनी बुक सेल करवानी होंगी, 17 बुक सेल करवानी होंगी। इसके बैकएंड पे ना रीजन भला क्या छुपी है, कौन सी ज्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो कैटेगरी रहेगी, जिसमें आपको कम बुक जो है वो सेल करवानी पड़ती है, यानी कि जिसमें फॉर एग्जांपल ऊपर जो है वो 9 बुक्स आपकी सेल होती हैं तो आपका सेल रैंक जो है वो 10 में शो करवा देगा। ठीक है, यानी कि सेल रैंक मैं जरा Amazon ना ओपन करके आपको एक दफा ना दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से ये सारा सीन जो है वो चल रहा होता है। ठीक है, जैसे कि वो आपका बेस्ट सेलर रैंक 1 से 100 तक जो है वो शो करवा रहा होता है ना, उसके लिए जो है वो मैं ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, इसे जो है वो हम चेंज करते हैं लोकेशन को एक दफा, या इधर से कर लेते हैं जी, और न्यू टैब ओपन करते हैं, उसमें Amazon को ओपन करवा लेते हैं। ये Amazon ओपन किया, इस पे जो है वो हम सर लोकेशन जो है वो चेंज करवाते हैं सबसे पहले, उसके बाद बेस्ट सेलर बुक्स में जाएंगे। चेंज एड्रेस, ये जी इधर 10001 अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये कंटिन्यू कर दें। ठीक है, ये जो है वो चेंज हो गया। इसके बाद जो है वो हम इसे अगेन से जो है वो देख लेते हैं। अगेन से ये Amazon सर्च करें, फिर जो है वो नीचे मेन बार में ही आपको बेस्ट सेलर जो है वो शो करवा देता है, उधर से आप जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये बेस्ट सेलर हमने क्लिक किया, उसके बाद बुक्स के पोर्शन में आ जाए। ठीक है, बुक्स में आए तो कैटेगरी जोन सी भी ओपन करनी है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, #1 बात समझ लो, ये बेस्ट सेलर रैंक कितना है जी, 1 है। इसकी जो है वो बात बताई जा रही है इधर कि आपने अगर इस कैटेगरी में ये आपने कैटेगरी जो है वो रखी हुई है अपनी बुक की, तो उसका जो बेस्ट सेलर रैंक आपको दिया जाएगा #1। कब दिया जाएगा, जब उसका BSR इतना होगा 27, और उसमें आपको 623 बुक सेल होंगी, तो आपका #1 आएगा। सही है जी। और ये जो BSR का चक्कर होता है ना, ये डेली बेस पे जो है वो चेंज होता रहता है, आज कुछ है कल कुछ है, और ये सेल के मुताबिक होता है। जितनी ज्यादा सेल होती जाएंगी उतना कंटिन्यूअसली जो है वो स्टेबल रहेगा, अगर सेल जैसे ही कम हुई तो वो ऐसा ऐसा जो है वो कम होता जाएगा। अगर आपने बेस्ट सेलर रैंक लेना है तो ये चीजें जो है वो जरूरी हैं, उसके हिसाब से जो है वो आप लोग अपनी कैटेगरी सर्च करें। बात समझे जी। इसके बाद चेक इट आउट में जाएं। अगर आपका मजीद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो फौरी से बताऊंगा। ये चेक इट आउट पे आप क्लिक करेंगे
तो इस कैटेगरी की जो भी अमेजोन पे बुक जो है वो पब्लिश होंगी तो वो आपको फौरी से शो करवा देगा। बात समझे हैं जी? ये जो है वो हम देख लेते हैं, इसके रिलेटेड जो भी बुक होगी इस कैटेगरी की वो शो करवा देगा कि ये जो है वो बुक मौजूद है। ये तो रॉकेट आ गया, चलें ये ओपन कर लेते हैं। सही है। उसके बाद जरा नेक्स्ट एक दफा देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी वही हमारा AMS कीवर्ड के रिलेटेड। ये मजीद डिटेल जो आपको मैंने बताई है वो सारे का सारा काम ये बताया गया है, ठीक है जी, ये सारी चीजें। उसके बाद AMS कीवर्ड सर्च है, उसका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि AMS कीवर्ड आप कोई भी कीवर्ड सर्च करेंगे तो उससे मिलते जुलते जो है वो टाइटल भी शो करवा देगा। मिलते जुलते क्या है, जिन टाइटल्स में वो कीवर्ड्स होगा वो सारे के सारे टाइटल भी शो करवा देगा, ऑथर नेम भी शो कर देगा, एसिन भी शो कर देगा और टाइप भी बता देगा कि ये किस टाइप की जो है वो बुक है, किस तरह की है। तो ये सारे का सारा काम जो है वो आप लोगों को शो करवा देगा। अगर मजीद फिर भी किसी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फौरी से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह जी।